ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बहराइच की, जहां गणेश पूजा महोत्सव का 5वां दिन धूमधाम से मनाया गया। आगे चर्चा करेंगे पुणे की, जहां जल योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। साथ ही चर्चा करेंगे संभल की, जहां 2 घरों में लाखों रुपए का सामान लेकर चोर हुए फरार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। पयागपुर के नगर पंचायत में चल रहे गणेश पूजा महोत्सव का 5वां दिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाहर से आए हुए कलाकारों ने विभिन्न झांकियों की सुंदर प्रस्तुति दी, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। इन झांकियों ने धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों को खूबसूरती से प्रस्तुत किया, जिससे उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध हो गया। इस महोत्सव के पंडाल में एक विशेष आकर्षण के रूप में एक महान पंडित जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। इस मूर्ति के पास एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें श्रद्धालु मात्र 5 रुपए डालकर देसी घी का एक लड्डू प्राप्त कर सकते हैं। इस अनूठी पहल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और पंडाल में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इस दृश्य को देखकर प्रसन्न हो उठे और इसे पूजा के दौरान एक मनमोहक अनुभव के रूप में याद कर रहे हैं। इस आयोजन के मुख्य आयोजक मनोज कुमार सोनी, विकी सोनी और जितेंद्र सोनी रहे, जिन्होंने महोत्सव की सफलता में अहम भूमिका निभाई। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर दमोह जिले से, जहां हटा तहसील थाना रुने के थाना बंधा व्यारमा नदी से चारों तरफ बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण काजल रजक महिला को सांप के काटने का इवेंट प्राप्त होने पर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने तुरंत संज्ञान लिया और एसडीआरएफ टीम को तलब कर राजस्व अमला को शीघ्र टीम रवाना की गई। एसडीएम बीएमओ थाना प्रभारी चंदन सिंह ने सभी को साथ में लेकर एवं ग्रामीणों के सहयोग से मरीज को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया और मरीज को 108 वाहन से सिविल अस्पताल हटा पहुंचाया गया। दमोह जिले के ऐसे कई गांव हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 24 घंटे होने को जा रहे बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। जिला कलेक्टर प्रशासन रेस्क्यू टीम लोगों के यहां तक पहुंच रही है। ग्राम पंचायत बड़ा गांव, जहां पर पुलिस चौकी नरसिंहगढ़ के अंतर्गत रेस्क्यू टीम ने लगभग 10 से 15 लोगों को बचाया। बताया जा रहा है कि लगभग 18 घंटे से फंसे हुए थे। जिले के कलेक्टर साहब से हम अनुरोध कर रहे हैं, हम सीतानगर निवासी तहसील पथरिया जिला दमोह बंसल समाज के हम लोग निवासी हैं। सर, हम लोग के साथ ये हर साल होता है। अब हम लोग गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके घर मकान बनाते हैं। अच्छा। और हर साल किसी का मकान गिर गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। सर, हम लोग ऐसे कोई व्यापारी नहीं है, कोई धंधे वाले नहीं, कोई नौकरी वाले नहीं है। अच्छा जी। कि हम लोग पैसा आ रहा है हर बार मकान बनाए। सर, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है और ये डैम पे बना है। अच्छा। ये डैम पे नहीं बना सर, हम लोग ये हम लोग को मुसीबत बन गई है। अच्छा। अब ये थोड़े से द्वार उनने खोल दिए सर, इतना पानी आ गया। अगर अब नदी बहुत ज्यादा तेजी सर बढ़ रही है, अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए। अच्छा। अगर हम लोग रात में सो रहे हो सर, ऐसे ही अगर पानी आ रहा है तो हम लोग सर बच्चे बह जाएंगे, हम लोग बह जाएंगे सर। अब बताइए हम लोग क्या करें सर। तो हमारा आपसे अनुरोध है, गुजारिश है हम सबका, हम लोग गरीबों के लिए कहीं रहने के लिए जगह दी जाए सर, और यहाँ से हम लोग को छुटकारा मिले सर हर साल। और हम लोग रात में सर सोते नहीं है, पूरी रात बैठे रहते हैं कि नदी और ज़्यादा ना बढ़ जाए, कुछ हो ना जाए सर। और यहाँ पे सर ये सांप तरह तरह के जानवर आते हैं, घरों में घुस जाते हैं सर। तो हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे जिला कलेक्टर साहब से और तहसीलदार से, जो भी हमारे अधिकारी दमोह जिले के सर, हमारा सभी का ये आपसे निवेदन है। आपका गांव कौन सा आपने बताया? हमारा गांव सीतानगर है। अच्छा। आपका मोहल्ला कौन सा है? श्यामपुरा मोहल्ला, नदी के किनारे। और आपके गांव में कोई मदद करता है? नहीं करता? बंसल समाज से बोल रहे हैं सर, बंसल समाज बोल रहे हैं। हम लोग ये सारे सब मजदूर वर्ग ही खड़े हैं हम लोग। और जो पिछली बार आया था उसमें भी ऐसे हुआ था क्या? अरे सर, पिछली बार तो और ज्यादा ही हो गया था। ये सारी वीडियो बना लो आप इस साइड। ये है ना जो हमारे यहाँ जाने की इनकी गली है, रास्ता, ये सारी जाम हो चुकी है। हैंडपंप है सर, पानी पीने के लिए, वो भी सारा हैंडपंप डूब गया। इस साइड बना पीछे। ये घर है, उसके घर के पीछे पानी है। इस साइड सब जने खड़े। और ये घर है, इसमें भी पानी जा रहा है, नीचे से डूब गया है। नदी सर बढ़ती ही जा रही है। अब बताओ हम लोग रात में सोए या जागे, क्या करें। हर साल होता है हम लोग के साथ। अच्छा। तो हमारा सबसे अनुरोध है सर कि हम लोग को राहत मिले और कहीं रहने के लिए जगह दी जाए। ठीक है सर। हम बड़ा गांव में कुंडी घाट में फंसे हुए हैं लोग। ग्राम पंचायत बड़ा गांव, जनपद पथरिया, जिला दमोह अंतर्गत कुंडी घाट नदी किनारे बने हुए हैं मकान। वहां पर रहते हुए ग्राम वासियों के कुछ लोग
वहाँ जा रही है टीम उनको रेस्क्यू करने। अभी कुछ महिलाओं के लिए छोड़ दिया है, अभी 4-5 लोग और फंसे हुए हैं, उनको लेने के लिए जा रहे हैं। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। पुणे जिले की जल योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे जिले के हवेली, आंबेगांव, बारामती, इंदापुर तहसील की जल परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। उपलब्ध जल स्रोतों का अभ्यास करने, आने वाले 50 सालों की पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने के निर्देश दिए। इस बैठक को नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओपी गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। खबर संभल से है। आपको बता दें कि ऐचोड़ा कंबोज थाना क्षेत्र के गांव सतुपुरा निवासी मुरादन पत्नी मोहम्मद अली का घर गांव के भारी छोर पर है। बीती रात मुरादन और उसका बेटा रईस घर के बारामदे में सो रहे थे। रात्रि में चोरों ने घर के पीछे से नकब लगाकर घर में दाखिल हुए। संदूक में रखे 50,000 की नकदी, 2 तोले सोने के जेवर, 700 ग्राम चांदी के जेवर, चोर कपड़ों से भरा संदूक उठाकर गांव से 200 मीटर की दूरी पर जंगल में खोलकर देखने लगे। उसमें से सामान निकालकर संदूक को वहीं छोड़ गए। सुबह जब लड़के की आंख खुली तो उसने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो अंदर से कुंडी लगी होने की वजह से कहीं खुला। घर के उसने पीछे देखा तो नकब लगा हुआ था। देखते ही उसके होश उड़ गए। चोरी की जानकारी थाना पुलिस को दी। इस गांव में विनीत शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा की परचून की दुकान है। रात्रि में दुकान के दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। दुकान में खटपट की आवाज सुनकर विनीत शर्मा की आंख खुल गई। उसने छत पर चढ़कर शोर मचाया। गले में रखे 5,000 रुपए चोर लेकर फरार हो गए। चोरी की तारीख थाना पुलिस को दे दी गई है। विनीत शर्मा। पापा का नाम? श्री ओम प्रकाश शर्मा। कहाँ रहने वाले, कहाँ के हो? गांव सतुपुरा। क्या हो गया आपके साथ? रात 2 बजे करीब, 2:30 बजे करीब जी। तो मैं दुकान में जग रहा था, ऐसे ही सपना देख रहा था माता का, अपनी माँ का, मम्मी का। तब मम्मी मेरी सपने में आकर बोली बेटा समोसे बना ले। तब मैं बोला मम्मी समोसे बनाना है, बेलन ले आओ। अच्छा। तो मैं जो समोसे बनाता हूँ वहाँ पे बेलन से ही बनाता हूँ, जिस बेलन से बनाता हूँ। जब रात को जब मैं उठा तो मैं पेशाब करा तो मैंने अपनी खिड़की पे देखी बिल्ली। अच्छा। जब बिल्ली मैं वाला जब देखा तो अंदर आदमी, जब मैं आदमी से मैं बोला भाई रुक जा मैं आ रहा हूँ। वो भाग गया। पेप्सी की बोतल बाहर रखी थी, डिब्बे कोकड़े पड़े हैं और उसमें पैसे कितने लगभग? पैसे 5,000 रुपये करीब गले में। हाँ, और तुम्हारे गगन गया हुआ और सामान गया हुआ। लगभग कितने का नुकसान हो गया? 5-6,000 रुपये के आसपास का नुकसान। 6,000 के? 6,000 रुपये के आसपास का। अच्छा। और आप बता रहे थे कि मेरे साथ मुचाटा भी हुआ। मुचाटा के रात को मेरे दुकान में रहा है। अच्छा। सोया, वो निशान है, मट्टी पट्टी लग रही है। अच्छा। हाँ, वो खैर है, वो बच गया, नहीं मारता उस समय बहुत। कोई गाली गुप्तारी हुई उसके साथ? उससे यही कहिए बेंच आ रहे हूँ मैं माते देखूंगा, मजाक की बात नहीं है। अब वो खैर है, वो कितने चोर थे लगभग? भैया मैंने एक ही देखा था बेसिकली। ठीक है। क्या नाम है आपका? मुरादन। कहाँ की रहने वाली हो? सतुपुरे की। क्या घटना हो गई आपके साथ, आपके यहाँ पे रात? चोरी हो गई। क्या क्या सामान चला गया? क्या करे 11 तो चीज चली गई। 4 सोने की और चांदी की। अच्छा। हाँ। और नगद में रुपए कुछ? 50,000। और वो सब सामान जो भी कुछ। क्या क्या? और वो सब जो सामान है लुट कुट चले गए। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? होएगा 3-4। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां राहुल गांधी ने अमेरिका में जो सिख समाज को लेकर कहा, भारत के सिखों के साथ अन्याय हो रहा है। सिख समाज के पगड़ी बांधने से लेकर अन्य चिन्हों के बारे में राहुल गांधी किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये सिख समाज के लिए आपत्तिजनक है। जबकि सिख समाज सनातन धर्म के रक्षक हैं। तिलक और जनेऊ की रक्षा हेतु सिख समाज की उत्पत्ति हुई है। अगर सनातन धर्म का पालन करते हैं तो वहाँ सिख ही हैं। नरेंद्र मोदी के राज में सिख समाज को जितना सम्मान मिला है वो अतुलनीय है। स्वयं नरेंद्र मोदी ने सीमा इमरजेंसी के समय सिख वेशभूषा में 2 वर्ष तक रहे हैं। प्रधानमंत्री के नए आवास में प्रवेश के लिए सिख संतों को बुलाकर पूजा अर्चना कराई थी। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सिख के चिन्ह धारण करते हैं। सिख समाज सदा से भारत का प्रथम रक्षक रहा है। आश्चर्य है कि पन्नू जो एक घोषित आतंकवादी है, जिसने स्वयं मुझे प्रधानमंत्री का नाम लेकर जान से मारने की घोषणा की, मुझे मोबाइल फोन से जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके संबंध में FIR भी दर्ज कराई गई थी। ऐसा पन्नू राहुल गांधी के बयान का प्रशासन प्रशंसा करता है। वो षड्यंत्र है, इसकी जांच करनी चाहिए। पूरे सिख समाज
राहुल गांधी के बयान की निंदा करता है। सिख समाज सनातन धर्म की रक्षा एवं सदैव करता रहा है और करता रहेगा। आज बड़ा आश्चर्य की बात है कि पूरे चैनलों पे ये बयान चल रहा है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सिख समाज को पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए घूमना पड़ रहा है और सरकार उसकी इजाज़त नहीं दे रही है और बहुत मुश्किल में। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जी कौन से दिन किस बात पे ये बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो बोले सरकार में जो है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है। तो मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं जब मीसा वाली फरारी में थे इमरजेंसी के टाइम, खुद सिख बनकर पूरे 2 साल घूमे। वो कड़ा और पगड़ी पहनी और उन्होंने हमेशा सिख समाज को लेकर हमेशा उनका ऐसा एटीट्यूड रहा है कि जब से वो उनकी सरकार आई है इतना सम्मान दिया है, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादे जो हमारे उनके प्रति हो, छुट्टी या साज की छुट्टी, उसके अलावा हर गुरुद्वारे में वो गए। और जब अभी नया उनका आवास बना तो सबसे पहले सिख संतों को बुला के, 150 संतों को बुला के पूरे टाइम साथ घरे उनकी सेवा की। जब जब सिख धर्म का मामला आता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सिख धर्म के कार्यक्रमों में तो नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार में जो सिख समाज को जो सम्मान मिला है, और सिख समाज सनातन धर्म का एक हिस्सा है और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, तिलक जनेऊ की रक्षा करने के लिए हमारा उत्पत्ति हुई है। और हमें इस भारतवर्ष में हमारे कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी पहनने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? क्या राहुल गांधी को क्या हो गया? और राहुल गांधी का वो आदमी समर्थन कर रहा है जो एक आतंकवादी है, पन्नू, जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी मोबाइल पे, और मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का नाम लेके नरेंद्र मोदी जी का कि उनको मैं मार डालूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। और मैं बाकायदा मैंने उसकी FIR दर्ज की कनाडा से, उस नंबर की। तो किस आधार पे वो जो है ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं? सिख समाज भारतवर्ष का सिरमौर है, हिंदुओं की शान है, हिंदू समाज की शान है, सनातन धर्म की शान है। हमेशा से इस देश की रक्षा में, समाज की रक्षा में हमेशा सिख समाज आगे बढ़ के काम करता है और पूरा समाज उनका सम्मान करता है, सारे धर्म उनका सम्मान करते हैं। कोई अलग से समाज थोड़ी है, तो सनातन धर्म का हिस्सा है। तो किस प्रकार से राहुल गांधी का इसकी पूरे देश के सिख समाज निंदा करता है और कर भी रहा है, सब आ भी रहा है, चैनलों पे आप देख लेना। और हम भी करते हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश के सिख समाज की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि घोर निंदा करते हैं। और राहुल गांधी जी किस प्रकार से ये बात कर रहा है जाके विदेश में, और इससे हमारे भारत की छवि कितनी ख़राब हो रही है। और सिख समाज को आहत किया है उन्होंने ये बात करके कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है। क्या बातें कर रहे हैं? कोई पढ़ा लिखा समझदार हो, आप संविधान के पद पे बैठे हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, प्रतिपक्ष के लीडर हो, आपको इस बात को करने से पहले सोचना पड़ेगा। मैं और हमारा पूरा समाज की घोर निंदा करता है। और हम गवर्नर को, राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे बहुत जल्दी, 1-2 दिन में जाके सब पूरे समाज को लेके कि राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई जो बनती है वो कार्रवाई की जाए, देशद्रोह की कार्रवाई की जाए। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।